नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू पूर्णिमा केसर ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो एक बार फिर मैं आ गई हूँ नवरात्रि सीरीज़ के साथ। तो जैसे कि आप लोग को सबको पता है कि हम नवरात्रि की सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें से कि 2 दिन का मैंने आपको पूरा विस्तार पूर्वक पूजा विधि और भोग सब कुछ बता दिया है। जिन्होंने नहीं देखा, जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ जाइए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और पुरानी सीरीज़ को जाइए फटाफट देखिए। बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, और मैंने बहुत ही सरल तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, जो कि हम सभी मतलब सबके बजट में आ सकती है। छोटे बड़े सभी लोग आसानी से कर सकते हैं, और अगर हम कोई भी पूजा करते हैं और उसको विधि पूर्वक करते हैं तो बहुत ही जल्दी से सफल होती है और हमें उसका फल मिलता है। तो प्लीज़ जाइए हमारे सीरीज़ को देखिए और फॉलो करिए, और अगर हमसे कोई त्रुटि होती है तो हमको बताइएगा ज़रूर, हम ज़रूर सुधार करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तीसरे दिन की पूजा विधि और भोग प्रसाद आदि। तो तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। भागवत पुराण के अनुसार माता जी ने अपने सिर पे जो चंद्र है वो घंटे के आकार का धारण किया हुआ है, इसलिए उनको माता चंद्रघंटा कहते हैं। तो जो ये पूजा करता है, ये पूजा बहुत ही माता जी का जो स्वरूप है बहुत ही शांतिकारक और कल्याणकारी होता है। तो इस दिन की जो पूजा करता है उसको सभी सुख समृद्धि और शांति मिलती है, और उसका अगर वैवाहिक जीवन है तो बहुत ही सुखमय होता है। तो इस पूजा को बहुत विधि विधान से करनी चाहिए। इस पूजा में क्या करना है, बिल्कुल भोर में सूर्योदय के पहले, मतलब कि जैसे लोग कहते हैं सूर्योदय में उठे, इसमें सूर्योदय के पूर्व उठिए नहा धो के, और जहाँ पे अभी आपकी माता जी स्थापित हैं उनको पीला या चमकीला वस्त्र, और कुछ लोग लाल वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, मतलब करते हैं। तो लेकिन मेन इसमें पीला और चमकीला, जिसको आजकल हम लोग गोल्डन कलर कहते हैं, गोल्डन कलर या फिर पीला कलर, क्योंकि माता जी का जो स्वरूप है वो बहुत ही चमकीला है और उनको ये रंग बहुत पसंद है। उनका जो मुकुट है वो रत्न जड़ित है। तो आप भी कोशिश करें माता जी को भी यही रंग अर्पित करें, खुद भी यही रंग पहनकर पूजा करें, बैठें पूजा करने के लिए बैठे। जाता है जो चंद्रघंटा माँ है वो माता जी के दिव्य तेज से प्रकट हुई थी। जी, माता दुर्गा जी के दिव्य तेज से प्रकट होने की वजह से उनका जो स्वरूप है वो सैकड़ों सूर्य की तरह चमकता है। तो इसलिए उनको चमकीला और पीला कलर बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, इसीलिए इनको चमकीले कलर से पूजा की जाती है। अगर आप 9 देवी के अलग अलग स्वरूप रखते हैं तो जो चंद्रघंटा का स्वरूप अगर खरीदिए आप, वैसे सब तो एक ही दुर्गा में सारे स्वरूप को रखते हैं, अगर आप अलग अलग रखते हैं तो कोशिश करिए जो माता चंद्रघंटा की मूर्ति फ़ोटो लीजिए, उसमें उनका जो स्वरूप हो वो चमकीले रंग से ही बना हो, इससे वो बहुत प्रसन्न होती हैं। वैसे तो मैंने बताया है आपको शुरू से कि अगर आपको ज़्यादा मंत्रों की जानकारी नहीं है तो आप एक मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इससे पूजा कर सकते हैं। पर माता चंद्रघंटा का एक बहुत ही सरल सा मंत्र और है, ओम श्री चंद्रघंटाय नमः। और अगर आपको और भी इसकी बहुत सारे मंत्र हैं, और भी मंत्र की जानकारी है या आप कर सकते हैं, तो आप उन मंत्रों से भी माता जी की पूजा कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माता जी के 10 हाथ थे और 10 हाथ में खड्ग, त्रिशूल और पाश, चक्र, शंख, ये सारी चीज़ें वो विराजमान रखती थी, और वो सिंह की सवारी करती थी, जो कि दुर्गा जी के समान माना जाता है। तो वो दुर्गा जी के ही तेज से मतलब उत्पन्न अवतरित हुई थी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पूजा विधि। क्या करना है, आपको सुबह सुबह सूर्योदय से पहले उठना है, नहा धोकर माता जी को गंगा जल से पवित्र करिए, उनको वस्त्र धारण कराइए, उनका श्रृंगार करिए, उनको धूप, गंध, पुष्प सभी कुछ अर्पित करके, उसके बाद उनका बहुत ही सरल सा भोग है। तो उनके भोग में आप इलायची, पंचमेवा, दूध से बनी मिठाई, पेड़े, मिश्री, लौंग, इलायची आदि का भोग लगा सकते हैं। और उनको गुलाब और गुड़हल अति प्रसिद्ध पसंद है, मतलब उनका पसंदीदा पुष्प है गुलाब और गुड़हल, तो आप उनको अर्पित करें, उनको बहुत ही प्रसन्नता होती है इन फूलों। उसके बाद दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अपनी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगिए, और उसके बाद आप सब कुछ करके भोग लगा के उनकी आरती करिए। आरती मुझे भी सच बताऊं तो पूरी याद नहीं, लेकिन मैं आप लोग को पढ़ के सुनाती हूँ, मेरे पास है। तो जिनके पास है वो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे मैं लिखा हुआ नहीं दे पाऊँगी आपको, आप रिकॉर्ड कर लीजिए या सेव कर लीजिए, शेयर कर दीजिए सब जानकारी। तो चलिए मैं आपको सुना
जय माँ चंद्र घंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे सभी काम। चंद्र समान तुम शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समात। क्रोध को शांत को करने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट से बचाने वाली। हर बुधवार तुम्हें जो ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योति जलाए। शीश झुका के एक मन की कहे बात, पूर्ण करो माँ उसकी सारी आस। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम रहे रटुमारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय चंद्र घंटा महारानी। तो ये जो चंद्रघंटा जी की आरती है मैं सही से नहीं सुना पाई हूँ कि मैंने भी फर्स्ट टाइम की है। तो मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगी कि जो मुझे नहीं आता मैं बोलूँ कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। तो इसलिए मैंने की। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको अपनी पूजा में शामिल करें, तो इससे फल मिलेगा। और डेली आप गाएंगे तो आपका सुर लय भी सही हो जाएगा। मैं भी पहली बार ही चंद्रघंटा जी की आरती गा रही हूँ। तो जैसा कि आज प्रथम दिवस है तो सबने स्थापित किया होगा, अखंड ज्योति जलाई होगी। अखंड ज्योति में सबसे बड़ी ये दिक्कत होती है कि हम किस चीज़ की बत्ती बनाएं, रुई की बनाएं कि कलावे की बनाएं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस चीज़ की बत्ती बहुत अच्छी होती है, जो कि आपकी 9, 10 दिन, 15 दिन चाहे जब तक जलाओगे बुझेगी नहीं। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है आपको, उसकी विधि पूर्वक मैं बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और दूसरी बात ये, अगर किसी अवस्था में आपको लगता है कि आपको बत्ती सही करनी है और उसको बुझाना पड़े, या आप उसको सही करने के लिए छुओगे तो बुझ जाएगी, तो उस में क्या करना है, आपको एक दीपक अलग से जला लेना है और उसी ज्योति से जोत लेके उसको प्रज्वलित कर लेना। उसके बाद आप इसको सही कर लीजिए, पुनः इसको जला के आप इसमें भर दीजिए। तो आपको ऐसे करना है कि कहते हैं कि इसको उधार लेके जला लो आप। उसके बाद जो मेन आपकी अखंड है उसको सही करके उसके बाद उसको प्रज्वलित कर दो। अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है कि आपका दीपक ऐसा लग रहा कि बुझ जाएगा या आप सही करने जाओगे तो ख़राब हो जाएगा, बुझ सकता है, तो इस अवस्था में आप ये कर लो। इसके अलावा आपको कैसे बनाना है, कैसे स्थापित करना है, मैं आपको अभी बताती हूँ पूरा एक्सप्लेन करके। और दूसरी बात ये, नवरात्रि पूजा की अखंड ज्योत के लिए बाती बनाने के 2 सरल तरीके। तो देखिए, सबसे पहले हम कलावे से बनाएंगे। तो इस तरह से कलावा ले लीजिएगा, 1.25 हाथ लंबा, यानी कि अपनी उंगली से कोहनी से थोड़ा लंबा तक, इतना लंबा लेंगे। उसे अच्छे से बट लेंगे टाइट, बिल्कुल बीच में उंगली रख के इस तरह छोड़ेंगे तो अपने आप ये घूम जाएगा, बट खा जाएगा। अब आप अपनी जोत में भी इसे लगा सकते हैं, अखंड जोत में, या दिए में भी यूज कर सकते हैं। इस तरह की जोत पे अगर आप लगा रहे हैं तो बंद साइड से इस तरह पिरोइएगा, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे की तरफ। और इतना रखिएगा अपना कलावे की मोटाई कि वो ऊपर नीचे खिसक सके। ज्यादा टाइट होगा, घी पीने के बाद और थोड़ा फूल जाता है तो वो फंस जाती है बत्ती। तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका हम देखेंगे रुई से बनाने का। इस तरह से लंबी कर लेंगे रुई को और उसके बाद इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इस तरह घुमा लेंगे, यानी कि बट लेंगे। आप एक तरफ से किसी को पकड़ा के हल्के हल्के हाथ से बटेगा। और आप चाहे तो कच्चा दूध लगा लीजिएगा, उससे ये टूटेगी नहीं, खुलेगी भी नहीं। आप रुई की बाती लगाते हो या कलावे की, बताना जरूर। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक। कि आज कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है, कुछ भी नहीं। आज आपका रात तक पूरे दिन स्थापना है, चाहे आप अभी नहीं किए हैं तो अभी शाम है, आप अभी फटाफट जाइए। नहीं है सामग्री, केवल नारियल, कलावा, चुनरी लाइए और अपने घर में माता जी को स्थापित करिए। तो आप ज़रूर बताना आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, मेरी जानकारी कैसी लगी। तो हम आपको मिलते हैं और अच्छी अच्छी जानकारी के साथ, नई नई चीज़ों के साथ, क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, नमस्ते, जय कला।